हेलो एस्पिरेंट्स। तो ये वाला क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं 14 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 2 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें परसेंटेज वाले टॉपिक से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को डाउट में डाल देता है कि यार इसको कैसे सोल्व करें, है ना। क्योंकि इसमें जो है ना, ये ऐसा बोला है अपने को कि 500 मत अवैध थे। यानी कि इसमें क्या बोला है कि अपने को एक फिक्स नंबर दे दिया कि इतने, एक अमाउंट दे दिया एग्जैक्ट, है ना। हमेशा क्या होता है कि अपने को परसेंटेज में दे दिया जाता है कि इतना पोर्शन जो है वो इनवैलिड होता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में खास बात यह है कि इसमें अपने को फिक्स नंबर दे दिया है कि 500 मत जो है वो अवैध है। तो ये क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी दिक्कत में डालता है। तो चलिए आज अपन इसी को सोल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, मैं आपको इसके दो मेथड, बेसिकली है तो एक ही मेथड, लेकिन दो अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं। ये कहता है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, जितने टोटल थे उसमें से 2% लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया इसमें। और जितनों ने किया उसमें से 500 मत अवैध थे, इनवैलिड हो गए, जो कि खारिज हो गए। और दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं और ए को बी से 200 वोट ज्यादा मिले, तभी तो ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया, है ना। और बोला है कि यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना मत डाला है, तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, यानी जो वोट पड़े हैं, वोटिंग हुई है, वो कितने लोगों की हुई है। ठीक है, ये हमें बताना है इसमें। तो चलिए अपन इसको शुरू करते हैं और मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 100 वोट थे इस इलेक्शन में। ठीक है, अपन ऐसा मान लेते हैं कि टोटल थे 100, है ना। और बोला है कि 100 में से 2% लोगों ने भाग नहीं लिया, है ना, उसमें से। तो इस 2 में भाग नहीं लिया तो हमारे पास बच गए कितने, 98। ठीक है, अब बोला है कि इस 98 में से ए और बी को कितने कितने मिले, ये हमें देखना है। तो ए को तो मिले हैं अपना नामांकित, नामांकित में से 43% व्यक्ति। ठीक है, तो नामांकित कितने थे, टोटल 100 थे, उसका 43 मिला, यानी इसको मिले 43 वोट। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो बी को मिले होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतने ए को मिल गए, जो बाकी बचे हैं वो या तो बी को मिले हैं या फिर जो खारिज हुए उनमें से हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि जो 98 वोट जिन्होंने लोगों ने डाला है वही तो बी को जाएंगे ना। और उन 98 में से 43 यहाँ पे आ गए, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 55। ये वोट किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। लेकिन एक चीज सोचो, हमारे पास 500 वोट ऐसे भी हैं जो इनवैलिड हो गए। तो मैं एक काम करता हूँ, इन 500 वोट को किसको दे देता हूँ, बी को दे देता हूँ, है ना। तो जैसे ही मैं ये 500 वोट बी को दूंगा तो होगा क्या, देखो, पहले तो ए ने 200 वोट से हराया था, यहाँ पे देखो आप, है ना। और बाद में क्या हुआ कि मैंने ये 500 वोट बी को और दे दिए। तो अब क्या होगा कि बी के पास 300 वोट ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 200 तो वो जो हारा था उसमें बराबर आएगा, और 300 वोट अभी भी उसके पास ज्यादा आ जाएंगे, है ना। तो हमारे पास क्या होगा कि बी के पास ए से 300 वोट ज्यादा आ जाएंगे, है ना। और इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, अगर परसेंटेज पोर्शन वाले तरीके से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए को 43 मिले हैं, बी को 55 मिले हैं, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 12, है ना। ये 12 डिफरेंस बी को ज्यादा मिला है, और बी को हमारे पास ज्यादा मिला कितना है, 300। ये 300 बी को कैसे ज्यादा मिला, ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझना। हालांकि बी हार रहा है, लेकिन हमने क्या किया, जो 500 इनवैलिड वोट थे ना वो बी को दिए। जैसे ही हमने बी को दिए तो अब बी के पास क्या हो जाएगा, 300 वोट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना। और वो 300 वोट किसके इक्वल है, इस 12 यूनिट की इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300/12, है ना। और अब ये तो एक ही आई है, तो अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है, जो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है ना। तो डाले कितने हमने, टोटल 98 ही तो डाले हैं, क्योंकि 2% ने तो डाला ही नहीं ना, ये दो लोगों ने तो डाला ही नहीं। तो 98 ने डाला है, तो हमें बेसिकली 98 की वैल्यू बतानी है। तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 300/12 और इंटू में 98। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 से जाएगा 2, बचेगा 6, तो जाएगा 5 बार इंटू 98। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 को 8 से 200 का 0, है ना। और हसल कितनी आ जाएगी इसके हाथ पाई, हो जाएगी 20। फिर 25 को 9 से करेंगे तो 215,
सॉरी 225 और 20 245। ये आ जाएगा 98% लोगों की वैल्यू, जो कि जिन्होंने वोट डाला है टोटल। तो हमारे पास इस सवाल का आंसर आ जाएगा 2450, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका मेथड है। इसमें मैंने ध्यान रखना है कि वो 500 वोट एक बार बी को ट्रांसफर कर देंगे अपन, तो उसकी वजह से इफेक्ट आएगा कि बी को 12 यूनिट ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ही हम एक अलग तरीके से भी देख सकते हैं। देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो अपन एक और तरीके से भी इसको देख सकते हैं। वो क्या है कि देखो, हम अगेन मान लेंगे कि हमारे टोटल वोट हमारे पास 100 है, उसमें से दो ने तो डाला ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 98। फिर हमारे पास ये देखना है कि ए को कितना मिला है और बी को कितना मिला है, ये देखना है हमें। लेकिन यहाँ पे ये जो 98 यूनिट है हमारे पास, ध्यान में रखना, इस चीज को मैं यूनिट दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, राउंड कर देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ये यूनिट है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि 500 वोट इनवैलिड भी है, तो मैं क्या करूंगा, 100 में से 2% जैसे हटाएंगे तो 98 बचेगा, और 98 में से मेरे पास क्या है, 500 वोट इनवैलिड है, ये भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं जैसे ही दिखाऊंगा, तो ए को तो बोला है कि 43% मिल रहे हैं, तो ये आ गया ए के पास। बी को कितने मिलेंगे, बी को मिलेंगे इसमें से जो बचे हैं 43 घटा देंगे, तो बी को मिलेंगे 55। एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है अपना, इसमें से जैसे 43 माइनस करेंगे अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा -550, सॉरी 500 यूनिट। तो ये इसको 43 यूनिट मिल गए, इसको 55 यूनिट -500 वोट, ये इतना इसको मिल गया। अब हमारे पास क्या बोला है कि ए जो है ना, वो जीता है हमारे पास 200 वोटों से। ठीक है ना, ए 200 वोटों से जीता है। तो अब देखो, मेरे पास क्या चीज आया है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, वही तो एक एक को जीत मिलेगी, तो इनका जैसे मैं डिफरेंस लूंगा तो वो आ जाएगा -12 यूनिट +500। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 200 की इक्वल आ जाएगी। ये जो -12 यूनिट बनेंगे ना, 43 में से 55 घटाया, फिर आगे माइनस जैसे आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना, यानी इसमें से इसको मैंने घटा के यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, 200 की, क्योंकि ए 200 वोटों से जीता है ना। तो अब मैं इसको आगे सोल्व जैसे ही करूंगा, तो 12 को इस साइड ले आऊंगा, या फिर इधर उधर जैसे ही करूंगा, 12 को इधर लेके जाऊंगा, 200 को इधर लेके जाऊंगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि 12 यूनिट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 300। ठीक है, ये 12 यूनिट की, ये 300, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300/12। और जो हमसे पूछा है वो पूछा है 98 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 98 यूनिट लोगों ने वोट डाला है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास 300/12 × 98। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 300/12 × 98, जो कि हमारे पास आ जाता है 2450, यानी ऑप्शन सी। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ये जो 500 इनवैलिड वोट है ना, उनको अपन ऐसे दिखा देंगे और यूनिट में अलग दिखा देंगे 98 वगैरह इनको, है ना, जिससे हमारे क्या क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड से अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।